हेलो, आज 2 तारीख महीना 10 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चों ने अपने मैया पापा को जो घर में लग गई आग तो जंगल गए कि वहाँ हो सकता है कुछ खाने रोजगार करके जी खा सकेंगे, तो जंगल में भी आग लगा दी मनुवादी ने। मनुवादी ने तो हमारे मैया पापा अछूत दलित चमार आदिवासी के घर में तो आग लगा ही दी। तो घर से जान बचा करके कि सोचे कि एक मुट्ठी कहीं से भात रोजगार करके जिएंगे खाएंगे, देश विदेश दूसरा जगह पेट के भात के लिए नौकरी करने गए, वहाँ भी आग लगा दिया मनुवादी। अब कहाँ जाएं और क्या करें, कैसे जिएं और खाएं हमारे मैया पापा अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा के लोग। यही प्रश्न पर बच्चों ने मनुवादियों का चरित्र का बारे में बताया और क्वेश्चन किया कि इजराइल और लेबनान की लड़ाई में अछूत दलित चमार आदिवासी और पसमिंदा जो भारत के हैं उनका ज़्यादा नुकसान हुआ है। कैसा ज़्यादा नुकसान, कैसा कि वो खुद अपने देश में नौकरी नहीं पाने के वजह से विदेश खाड़ी के देशों में मुसलमान राष्ट्रों के 57 मुसलमान राष्ट्रों के देश में उनको जाने से वहाँ नौकरी वीज़ा वगैरह कर लेने से वहाँ मिलता है, उनको घर परिवार भी चल जाता है, कुछ घर द्वार बन जाता था। और तो कोई भारत में नौकरी उनको मिलती नहीं है, अछूत चमार दलित आदिवासी वनवासी को यहाँ मिल जाती थी। तो अब वहाँ भी मनुवादियों ने अपना मनुवाद का अवसर दिखा करके वहाँ भी अशांति लड़ाई छेड़ दिया है, जिससे वहाँ का भी रोजी रोटी हमारे मैया पापा का मर गई। अब कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे जिएं और खाएं, यही प्रश्न है। जिससे क्योंकि भारत के मनुवादियों को दोनों जगह से फ़ायदा हो रहा है। भारत में 99% फ़ायदा होता है, अवसर में, नौकरी में, जर में, ज़मीन में, हर चीज़ में छाए हैं। और भारत के 10% हैं मनुवादी, और उनका जो भी 10% संपत्ति भारत का दबक चबक करके चूरा पचरा करके विदेशों में ले जाते हैं, देते हैं। कल कारखाना, हथियार बनाने वाली फैक्ट्री, दवाई बनाने वाली गौकसी स्लाटर हाउस में, मद रंडी भड़ुआ, हथियार सब में खर्च करके वहाँ से पैसा कमाते हैं और भारत में आके घुमज करते हैं, आतंकवादी गतिविधियाँ चलाते हैं, मनुवाद का झंडा फहराते हैं यहाँ पर। तो अब इनके उदंडता के कारण, इनके ये के चलते वहाँ भी लड़ाई लग गई, जिससे हमारे मैया पापा बेघर हो गए, बेघर हुए, नौकरी भी गई, और फिर यहाँ आ कर के क्या आएंगे कि मर जाएंगे, उधर ही क्या होगा। अब ये तो है, और यहाँ आ कर के भी क्या करेंगे, वो लोग जानते हैं कि भारत में जाना और वहाँ खैले बिना मरने से अच्छा यहीं मर जाए। भारत के मनुवादी दलित चमार आदिवासी को दोनों तरफ से मारा। भारत में तो एक भी नौकरी दिया नहीं, देता नहीं। 99% नौकरी चाकरी भारत का यही मनुवादी हड़प करके ले लेता। रहमदिल 57 मुसलमान राष्ट्र थे, जहाँ 60% अछूत में से 10 से 5% अछूत चमार अरब, सऊदी अरब कंट्री वगैरह में जा कर के अपना जीवन यापन करके कुछ कमा धमा के आते थे, जीते खाते थे।
वो भी बंद हो गया। इजराइल को अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रसिया, चीन, जापान में सिर्फ 10% भारत के मनुवादी की पूंजी लगी है। और भारत के में तो रोजगार है ही नहीं। चमारों के लिए मनुवादी के अमीरों का पैसा विदेशों में लगा है। भारत का कल कारखाना सब गिरवी बंधक बंद है, इसलिए कुछ कहा नहीं जाएगा। और वहाँ भी जाके कमा खाते थे, वो भी जो है ये कर दिया, लड़ाई लगा है और मनुवादी के चलते है। और मनुवादी का देखो, जहाज का जहाज हथियार भर कर के ले जाता है, इजराइल को देने, गोला बारूद दे रहा है, अपना सेना पुलिस गुंडा बदमाश इजराइल को दे रहा है कि लड़ो और मरो, मारो, यहाँ पर जो भारतीय आए हैं उनको मारो, बंधक बनाओ, जो करना है करो, यही सब कर रहा है। जिससे मैया पापा बड़ा दुखी हैं ये मनुवादी की चाल से। मनुवादी न भारत में जीने देगा, न विदेश में कहीं एक रोटी कमा खा रहा है वहाँ जीने देगा। ये मनुवादी ऐसा है। भारत में तो 99% नौकरी चाकरी छीन करके, हड़प करके, खेती गृहस्थी सब हड़प के बैठा है। यहाँ चमारों के लिए दिन में तारा झंखने का है, और किसी तरह से विदेशों में गया कि कुछ एक रोटी कमा खा लेगा। वहाँ भी ये जो है अपने जो है अपने 10% अमीर आमदनी जो मनुवादी का है वो वहाँ विदेशों में लगा दिया है। इसलिए सेना पुलिस गाड़ी का गाड़ी, जहाज का जहाज भर करके इजराइल को दे रहा है। यही है हालत। थैंक्स।